परमेश्वर उसको जवाब देते हैं कि जो संसार की शांति उस दुष्ट व्यक्ति को मिला हुआ है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जब इस व्यक्ति ने परिणाम के विषय में सोचा तब ये परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना और करता है, परमेश्वर उस दुष्ट व्यक्ति के समान, जो परमेश्वर आपका भय नहीं मानता है, जिसने अपने मन को शुद्ध नहीं किया है, उस व्यक्ति के समान मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अब तू चाहिए। पहले ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे उसके समान धन चाहिए, प्रभु उसके समान मुझे घर चाहिए, प्रभु उसके समान मुझे वो सब शानो शौकत चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा वो शांति महसूस कर रहा है। लेकिन अब वो जब परिणाम को जाना तब कहता है, प्रभु मुझे उसके समान कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तू चाहिए। आज अब ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु मुझे अन्न चाहिए, मुझे दाख मधु चाहिए, ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे अन्न और दाख मधु नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तू चाहिए, क्योंकि तू ही तो शांति का श्रोता है। वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने को तैयार है। और हम एक और व्यक्ति के विषय में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम पुराने नियम से इस व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम हबक्कुक है। हम हबक्कुक को देखते हैं जो परमेश्वर के एक जन थे, परमेश्वर का वचन का प्रचार करते थे, परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने बांटते थे। और ये क्या कहते हैं, देखिए इनका आनंद, इनका शांति कहां से आ रहा है। हबक्कुक 3 अध्याय उसका 17 पद, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। इसके प्रसन्नता का कारण क्या है? हबक्कुक प्रसन्न होने का कारण क्या है? इसके अंजीर के पेड़ में फूल लगना नहीं, दाखलताओं में फल लगना नहीं, जलपाई के पौधे से धोखा ना पाया जाना नहीं, खेत में अन्न उपजना नहीं, गाय बैल रहना नहीं, भेड़ बकरियां नहीं रहना नहीं। इसका आनंद का कारण ये कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके शांति का कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आपको शांति तब मिलेगा, आपको आनंद तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे। शायद आपके जीवन में कुछ संसारिक चीजें हो या ना हो, शायद आपके जीवन में आपके लोगों के, आपके आस पड़ोस के लोगों के समान आपके पास अच्छा घर नहीं होगा, आपका अच्छा गाड़ी नहीं होगा, अच्छा कपड़ा नहीं होगा, आपके पास अच्छा पैसा नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा, लेकिन एक बात होगा, जो आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे आपको शांति होगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं तो दुनिया की शांति आपको नहीं मिलती है, परमेश्वर की शांति मिलती है। आज बहुत सारे मसीह परिवार में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत सारे कलीसियाओं में एक दूसरे को नीचा दिखाना चल रहा है, बहुत सारी बातों में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो चुके हैं अपने प्रभु को जानने वाले लोग भी। क्यों मालूम? क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं है और शांति ना होने के कारण से एक दूसरे को लड़ाई करने बैठे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को सही कर लीजिए, तब परमेश्वर आपको शांति देंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, परमेश्वर के वचन में आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाके परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को तोड़ दिया था। परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप था वो उस मेल मिलाप को तोड़ दिया था और वो मेल मिलाप कभी हो ही नहीं सकता था। मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मनुष्य पाप किया है और मनुष्य के पापों का सजा उसको मिलना है। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करने के कारण से वो आपसे और मेल मिलाप करना चाहता था। इस कारण से उसने परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं अपने पुत्र को भेजा, ताकि उसके पुत्र के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो जाए। और जब हमारा मेल मिलाप होगा तब हम शांति पाएंगे। परमेश्वर हमको शांति, हमेशा का शांति देना चाहता था। परमेश्वर हमको वो आनंद देना चाहता था जो संसार से मिलता है, उससे बढ़कर वो आनंद देना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। रोमियो के पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 10 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ।
हम परमेश्वर के बैरी बन बैठे थे पाप के कारण से, हम परमेश्वर के बैरी बन बैठे थे पाप अधर्म के कारण से, तो हमारा मेल मिलाप कैसे हो सकता था? हमारा मेल मिलाप कभी हो ही नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर आपसे आपसे और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए क्या किया? वो आपके और हम सब के बीच में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि परमेश्वर आपके और मेरे से वो मेल मिलाप कर ले, संसार से मेल मिलाप कर ले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बैरी होने के दशा में, जब बैरी होने के दशा में, दुश्मनी की अवस्था में थे, परमेश्वर के साथ हमारा बैर चल रहा था, तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और कहता है उसकी मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य का फिर से मेल मिलाप हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो रिश्ता टूट गया था, इस रिश्ता को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु का मृत्यु क्यों जरूरी था, क्योंकि यीशु का मृत्यु इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि हमने पाप किया और हम उस सजा को भोगने वाले थे, लेकिन परमेश्वर, हमारा प्रेमी परमेश्वर, उस सजा को हमें ना देकर अपने पुत्र को दे दिया ताकि उस पुत्र की मृत्यु के द्वारा आपका और मेरा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। तो बाइबल कैसा है कि बैरी होने की दशा में उसकी पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह ना होता, यदि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में नहीं भेजते, तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ कभी नहीं होता। हम परमेश्वर के साथ कभी मेल मिलाप कर ही नहीं सकते थे। हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को वापस जोड़ ही नहीं सकते थे। हम परमेश्वर के साथ वापस एक पिता और पुत्र के रूप में कभी आ ही नहीं सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? ताकि परमेश्वर का और हमारा मेल मिलाप हो जाए और हम उस शांति को पाए जो अन्न और दाख मधु से होता है। हम उस शांति को पाए जो अंजीर के पेड़ से, अंजीर के फल से नहीं होता है, और गाय बैल से या भेड़ बकरियों से आपके घर में रहने से नहीं होता है, धन संपत्ति आपके घर में रहने से नहीं होता है, बल्कि वो शांति परमेश्वर की ओर से होता है। क्योंकि अन्न रहेगा एक दिन, अन्न रहेगा और अन्न एक दिन चला जाएगा। गाय बैल रहेंगे और एक दिन चले जाएंगे, पेड़ पौधे रहेंगे एक दिन चले जाएंगे, फसल रहेगा एक दिन चला जाएगा, लोग रहेंगे एक दिन चले जाएंगे। जब तक ये संसार की चीज है शायद आप शांति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब चला जाएगा तब क्या हो जाएगा? आप शांति का अनुभव नहीं करेंगे और कहेंगे मेरे पास तो धन नहीं है इसलिए मैं अशांति में हूँ, मेरे पास तो परिवार नहीं है इसलिए मैं अशांति में हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है इसलिए मैं अशांति में हूँ, मैं तो तकलीफ में हूँ इसलिए मैं अशांति में हूँ, मैं तो बीमारी में हूँ मैं इसलिए अशांति में हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप अशांति नहीं रह सकते, बल्कि आप शांति में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होता है, शांति का श्रोता आपके साथ होता है, आपको किसी भी बात को चिंता करने को नहीं देता, और वो कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी सुधि रखता हूं। जब आप अपनी चिंता को प्रभु के हाथों में दे देते हैं तो वो चिंता आपके हाथ में नहीं होता है। जब प्रभु कहता है मैं तुम्हारा बोझ उठाने वाला प्रभु हूं, जब आप अपना बोझ प्रभु के हाथों में दे देते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आप शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन आज भी कई लोग बोझ को अपने सिर पे लेके चल रहे हैं, आज भी कई लोग सांसारिक चीजों को जोड़ के चल रहे हैं और अपनी शांति को संसार में ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना ही आपके लिए शांति का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ही वो है जो आपको और मुझको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ही वो जरिया है जो आपको और मुझको परमेश्वर के साथ एक करता है। प्रभु यीशु मसीह ही वो बिछुई है जो आपको और मुझको परमेश्वर के साथ एक कर देता है, और परमेश्वर का जो शांति है आपके और मेरे जीवन में बहने लगता है। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वासी हैं
और आपके पारिवारिक कामों के कारण से, नौकरी के कारण से, आर्थिक बातों के कारण से आप अशांत में हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लीजिए, आपको शांति मिलेगा। यदि आप किसी भी क्षेत्र में परेशान हैं तो आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को बना लीजिए, जोड़ दीजिए, परमेश्वर की ओर से आपको शांति मिलेगा, क्योंकि आपको और मुझको परमेश्वर के साथ परमेश्वर ने जोड़ने के लिए यीशु को भेजा। इसका मतलब ये है हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो, हम शांति को पाएं, उसके लिए किसी ने कीमत चुकाया है। आपने और मैंने कोई कीमत नहीं चुकाया। आपने और मैंने शांति पाने के लिए, परमेश्वर की शांति पाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाया है। सारा कीमत यीशु मसीह चुकाया है, सारा कीमत यीशु मसीह दे चुका है। अब आपको और मुझको क्या करने का जरूरत है? उस शांति का अनुभव करने का जरूरत है। आज शायद कई लोग, आज मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अशांति को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। मैंने कई लोगों के विषय में आप जब देखते हैं फेसबुक में हो या व्हाट्सएप में हो, ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी अशांति को प्रकट करते हैं। स्टेटस के माध्यम से लोग अपने अशांति को प्रकट करने का कोशिश करते हैं। डीपी के माध्यम से लोग अपनी अशांति को प्रकट करने का कोशिश करते हैं। कोई तो रोने वाला फोटो डाल देता है, कोई मुझे साथ नहीं दे रहा बोल के इस प्रकार के स्टेटस डाल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे लोग अपनी अशांति को प्रकट कर रहे हैं। क्यों ऐसा प्रकट कर रहे हैं? ताकि वो लोगों से शांति को पाए, लोगों से सांत्वना का पाए। इसका मतलब उनको परमेश्वर की ओर से सांत्वना नहीं चाहिए, परमेश्वर की ओर से उनको शांति नहीं चाहिए। वो दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों से दो शब्द तो मिले कि क्या हुआ बताओ बोल के लोगों से वो शब्द सुनना चाहते हैं। मेरे प्रिय, ऐसे प्रिय लोगों को कोई शांति नहीं मिलेगा। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो अपनी अशांति को प्रभु के हाथों में सौंपे और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ लीजिए। परमेश्वर की ओर से आपको शांति मिलेगा। परमेश्वर के साथ आपको शांति मिलने के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है, आपने और मैंने कीमत नहीं चुकाया है। तो सोच के देखिए, जिस शांति के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाया वो शांति कितना बड़ा होगा। आप व्याकुल ना हो उसके लिए यीशु मसीह ने कितना बड़ा कीमत चुकाया। आप परेशान ना हो उसके लिए यीशु मसीह ने कितना बड़ा कीमत चुकाया। आप हमेशा दिल में शांति को, तसल्ली को, आनंद को महसूस करें, उसके लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाया। और आप उस शांति को नहीं पा रहे हैं, आप किसी और की ओर देख रहे हैं, मनुष्यों की ओर देख रहे हैं, संसारिक चीजों की ओर देख रहे हैं, अन्न की ओर देख रहे हैं, आशीषों की ओर देख रहे हैं और सोचते हैं आशीषों के द्वारा, संसारिक चीजों के द्वारा मुझे शांति मिलेगा। इस बात के लिए आप उस साइड में देख रहे हैं, संसार की ओर देख रहे हैं। आपको नीचे देखने का जरूरत नहीं है, ऊपर देखने का जरूरत नहीं है। मनुष्य ऊपर देखने का जरूरत है, आपको मनुष्य की ओर देखने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर की ओर देखने का जरूरत है। आपको परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को जोड़ने का जरूरत है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का जरूरत है। मेरे प्रियो, समझिए, परमेश्वर का शांति कभी खत्म नहीं होता है, परमेश्वर का शांति कभी अंत नहीं होता है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु की ओर से आपको शांति आएगा, प्रभु की ओर से आपको आनंद आएगा। वो आनंद हमेशा बने रहता है। वो आनंद कैसे आता है, इस वचन को पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वो आनंद कैसे आता है? प्रभु की ओर से आता है, लेकिन वो आनंद कैसे आता है? भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 पद, बहुत अच्छा वचन। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 पद, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। याद रखिए, यहाँ कहता है तेरे निकट, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आपको आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? आपको शांति क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने शायद यीशु के उस कीमत को अभी तक जाना नहीं। आपको शांति देने के लिए यीशु या परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया। आपको शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस संसार में रहे। आपको शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाए। आपको शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य के अधीन किया। आपको शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैरों में कीले ठोके गए। आपको शांति देने के लिए कांटों का मुकुट पहनने के लिए वो तैयार हो गया। आपको शांति देने के लिए उसने पसली में भाला खाया। आपको शांति देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप धारण किया। आपको शांति देने के लिए वो मनुष्य बना और दास का स्वरूप भी धारण किया। लेकिन फिर भी आपको शांति नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर का गलती नहीं, आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी है। उस खराबी को दूर करके
परमेश्वर के साथ रिश्ता को जोड़ लीजिए मेरे प्रियो, संसार की शांति से बढ़कर होगी। आपके दिल में तसल्ली हमेशा रहेगा, आप कभी भी अशांति में नहीं होंगे। परिस्थिति कुछ भी हो, विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो, आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, शांति मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, आनंद मेरे साथ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगा। इसका मतलब जब तक आप उससे मेल मिलाप नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आपके जीवन में हमेशा आपके दोस्त आपके साथ रहे या ना रहे, आपके परिवार आपके साथ रहे या ना रहे, आपको अच्छा वस्त्र मिले या ना मिले, अच्छा भोजन मिले या ना मिले, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसका वायदा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वह हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके निकट आप रहेंगे तो जरूर आप शांति को महसूस करेंगे। आप संसारिक लोगों के सामने रोएंगे नहीं, अपनी अशांति को प्रस्तुत नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को जोड़ेंगे। कहीं भी वायर कटा होगा तो तुरंत आप जोड़ लीजिए, परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।